बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा, इस मामले पर जरा गंभीरता से सोचिएगा। ये खबर आम आदमी से जुड़ी है। ये मामला सिस्टम से निकला है, उस सिस्टम से जिसे जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनाया गया है ताकि आम आदमी को सभी सहूलियतें मिल सके। लेकिन यही सिस्टम और सिस्टम में बैठे अफसर कोई मौके पर आम जिंदगी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। मामला पानीपत का है और 7 बरस पुराना है। आपको दिखाते हैं कैसे एक आम आदमी को झूठे मामलों में फंसाकर उसकी जिंदगी के कीमती पलों को सलाखों में कैद कर दिया गया। अब यही आम आदमी सिस्टम से सवाल पूछ रहा है, मांग रहा है सिस्टम से जवाब और चाहता है इंसाफ उन जुल्मों और सतमों के लिए जो उसने किए ही नहीं थे, पर उनकी सजा उसे काटनी पड़ी, भुगतनी पड़ी। ये मामला कुछ कहता है। आम आदमी की खबर, सिस्टम पर उठा सवाल, आरटीआई से खुली पोल। एक आम आदमी की आवाज कैसे सिस्टम की खामियों में दब कर रह जाती है, इसकी मिसाल पानीपत में देखने को मिली। मामला 7 साल पुराना है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाई थी। बस फिर क्या था, एक आम आदमी सिस्टम की आंखों में चुभने लगा और एक आम आदमी को जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज उठाना बेहद महंगा पड़ा। ये करीब 7 साल पहले हमने पानीपत में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो फैक्ट्री मालिकों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर मेरे ऊपर जो है हत्या के प्रयास और लूटपाट डकैती का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया था। जय आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर को झूठे मामलों में फंसाकर उसकी जिंदगी के कीमती पलों को सलाखों में कैद कर दिया गया। अब यही आम आदमी सिस्टम से सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है और इंसाफ चाहता है। मैं इसके लिए 21 महीने मैंने जेल काटी है। मैं इनको जेल भिजवा के रहूंगा, इन अधिकारियों को। और मैंने हरियाणा के मुख्य सचिव श्री पीके चौधरी को मैंने ज्ञापन भी भेजा है कि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जाएं। इन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गुमराह किया, जिसके कारण से मुझे 21 महीने जेल काटनी पड़ी। और इनसे मेरे को 50 लाख रुपए हरियाणा सरकार मुआवजा दिलवाए, जो मेरा मान सम्मान को हानि हुई है और जो मेरे को जो इतना उत्पीड़न हुआ है जेल में रहकर। और मैं इसके लिए आखिरी दम तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। पीपी कपूर कहते हैं, स्थानीय प्रशासन ने उनका साथ देने की बजाय उल्टी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर दिए थे। अफसरों की तरफ से की गई इस अंधेरगिर्दी की शिकायत उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संबंधित डीसी और एसडीएस से जवाब भी तलब किया था, लेकिन संबंधित अफसरों ने आयोग की आंखों में धूल झोंकते हुए पीपी कपूर के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होने की बात से इनकार कर दिया था। उसके लिए मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हमने ज्ञापन दिया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीसी पानीपत से इंक्वायरी मांगी थी। तो पानीपत के उस टाइम के जो डीसी थे, उन्होंने 15 महीने के बाद श्री राजीव रंजन आईएएस और कैप्टन शक्ति सिंह एसडीएम, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत एक झूठी रिपोर्ट दी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कि पीपी कपूर के ऊपर 12 नवंबर 2005 को कोई केस ही दर्ज नहीं है, जबकि मेरे पे केस दर्ज था। क्योंकि इंक्वायरी करते तो इनको लिखना पड़ता पीपी कपूर निर्दोष है, उससे फैक्ट्री मालिक और पुलिस वाले फंसते। उनको बचाने के लिए इन्होंने ये लिख दिया, एनएचआरसी को गुमराह कर दिया पूरी तरह से झूठ बोलकर। सिस्टम की अंधेरगिर्दी अब शुरू हो चुकी थी। पीपी कपूर की जिंदगी के कीमती पलों को सलाखों में कैद कर दिया गया और एक आम आदमी उस सिस्टम के सामने लाचार और बेबस नजर आया, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की सहूलियतें और सुविधाएं देने की है। लेकिन वही सिस्टम पानीपत में जिंदगी के लिए मुसीबत बन गया था। जरा सोचिए, पीपी कपूर को पहले से ही दर्ज मामलों में जेल काटनी पड़ी थी, लेकिन ये आम आदमी है जो टूटता नहीं है, जो झुकता नहीं है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, देश का आदमी मुसीबतों से कभी हारता नहीं है। पीपी कपूर ने भी कुछ ऐसा ही किया। इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने अब हरियाणा के लोकायुक्त से की है, ताकि संबंधित अफसरों को सबक सिखाया जा सके। और मैंने फिर जेल से में ही आरटीआई के तहत सारा रिकॉर्ड निकलवाकर मैंने लोकायुक्त हरियाणा को शिकायत करी कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए
उस जांच के अंदर रोहतक मंडल की डिवीजन कमिश्नर जो है डॉक्टर सुप्रभा दहिया ने इंक्वायरी करी है, उसमें इनको नामजद किया है। आम आदमी की जिद के सामने आरोपी अफसरों को शायद गलती का एहसास कुछ हद तक हो गया होगा। यही वजह थी इस मामले में अब तक जवाब देने से बच रहे दोनों अफसरों ने लोकायुक्त के सामने पेश होकर सफाई पेश की। हालांकि आरोपी अफसर मीडिया के सवालों से बचते रहे। बहरहाल सिस्टम पर सवाल उठाती इस खबर पर गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि मामला आम आदमी और आम जिंदगी से जुड़ा है। चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।